हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा पोर्स के इतिहास की। राजा पोर्स कौन थे और क्यों इतने फेमस हुए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसा कि बताया जाता है, राजा पोर्स एक चंद्रवंशी राजा था जो ययाति का वंशज था। राजा पोर्स का साम्राज्य पंजाब के झेलम नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। उन्होंने इस क्षेत्र पर 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक राज किया। उसी वक्त अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर यूनान देश का एक शासक था जिसने बेहद कम उम्र में अपने पिता का सिंहासन संभाल लिया था। कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतह करने के अपने सपने को साकार करने के लिए कम उम्र में ही युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था और उसने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े सब में उनको केवल विजय ही प्राप्त हुई। ग्रीस के इतिहास के अनुसार फारस में युद्ध जीतने के बाद जब सिकंदर ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया, उस समय तक्षशिला जो वर्तमान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का हिस्सा है, उस पर राजा अंबी का शासन था। उसने बिना युद्ध के ही सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए और सिकंदर राजा का स्वागत किया। अब सिकंदर का अगला लक्ष्य पोरस राजा था। युद्ध से पहले सिकंदर ने पोरस राजा के पास एक संदेश भिजवाया कि वह भी राजा अंबी की तरह बिना युद्ध किए ही समर्पण कर दे। लेकिन पोरस राजा ने खुली चुनौती दे दी और कहा कि अब हमारा आमना सामना रणभूमि में ही होगा। 326 ईसा पूर्व में लड़े गए इस भयंकर युद्ध को हाइडेस्पीज की लड़ाई और झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सिकंदर की सेना पोरस के मुकाबले 4 गुना बड़ी थी, लेकिन सिकंदर भी जानता था कि पोरस जैसे पराक्रमी राजा को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। एक ओर उसने झेलम नदी के किनारे अपनी सेना को खड़ा रखा और दूसरी ओर से सेना की घुसपैठ करा दी। अचानक हुए हमले में पोरस की सेना घबरा गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। बारिश के कारण पोरस के रथ मिट्टी में आगे नहीं बढ़ रहे थे, वे कीचड़ में धंसते जा रहे थे। लेकिन पोरस की सेना में शामिल हाथियों ने सिकंदर की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इसी बीच नदी के किनारे खड़ी सिकंदर की सेना ने नदी पार कर हमला बोल दिया। युद्ध के दौरान पोरस के दाएं हाथ में चोट लग जाती है और वह युद्ध छोड़कर चला जाता है। माना जाता है कि पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर के योद्धा भारत में और आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, इसलिए सिकंदर ने पोरस को अपनी ओर मिलाना ही उचित समझा। और जब सिकंदर ने पोरस से मुलाकात की और पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उत्तर में पोरस राजा ने कहा, जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही मेरे साथ किया जाए। उनके इन शब्दों को सुनकर सिकंदर बहुत खुश हुए और पोरस को उसका राज्य और बढ़ाकर लौटाने का फैसला किया। इस युद्ध को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कई भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर की इस जंग में बुरी तरह हार हुई, इसी कारण उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस बात पर कई जानकार बताते हैं कि अगर पोरस युद्ध जीत गया होता तो सिकंदर व्यास नदी तक जा ही नहीं सकता था, जो पोरस के राज्य से कई गुना अंदर की ओर आगे है। लेकिन इसी प्रकार कुछ इतिहासकार के अनुसार हाइडेस्पीज के युद्ध में सिकंदर को विजयी बताया गया है। आज भी इस युद्ध के बारे में मतभेद है। आपको बता दें कि राजा पोरस की मृत्यु के बारे में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार के अनुसार सिकंदर के सेना नायक ने राजा पोरस को 321 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व समय काल में कत्ल करा दिया गया था। इसके अलावा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने पोरस की हत्या करा दी थी ताकि वह आगे चलकर उनके विजय अभियान में रोड़ा न बन सके। दोस्तों, पोरस नाम के इस महान योद्धा के जीवन प्रसंग भले ही संदेह और रहस्यों से भरे हों, पर उनकी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर जैसे महान योद्धा को भी चुनौती दे दी, जिसे आज तक दुनिया में कोई हरा नहीं पाया था।
दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।